बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शाम का वक्त था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। बच्चे भी खेल कूद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक गांव में कोहराम मच गया। हर तरफ चीख व पुकार गूंजने लगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जिस तरफ शोर था बस हर किसी ने उस तरफ दौड़ लगा दी थी। बच्चे नौजवान दौड़ते हुए आवाज की सिम भाग रहे थे। कुछ दूर जाकर लोगों ने देखा एक मकान से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। यह खौफनाक मंजर देखकर लोगों ने अपने घरों की तरफ भागने भी अपनी फोकियत समझी। आखिर वो घंटे के बाद वो खतरनाक किस्म की आग खुद ब खुद बुझ गई। अब अंधेरा भी काफी छा चुका था और वो मकान बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा था। जिस मकान में आग भड़क उठी थी वो काफी पुराना मकान था। इसकी दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ती जा रही थी। इस मकान में कोई नहीं रहता था। पहले यहाँ एक हिंदू खानदान आबाद था। उनके जाने के बाद वो मकान बरसों तक खाली रहा। फिर एक सरकारी ऑफिसर ने उस मकान की मुरम्मत कराई और आबाद हो गए। वो यहाँ एक साल भी नहीं रहते कि दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, क्योंकि इस घर में आए रोज अजीब और खतरनाक वाकयात होने लगे थे, जिससे तंग आकर उन्हें मकान छोड़ना पड़ा। अब इस मकान में परिंदों की आवाज के अलावा कोई चीज सुनाई नहीं देती थी और ना कोई इस मकान की तरफ जाता था। इस रोज पता नहीं क्या हुआ, अचानक आग भड़क गई और उस दिन के बाद ऐसे वाकयात इस जगह का मामूल बन चुके थे। कभी खौफनाक आवाजें सुनाई देती तो कभी किसी भयानक शक्ल आदमी को इस घर में दाखिल होते हुए देखा जाता। जिशान का दीनदार घराना भी इसी गांव में था और 18 साल का खुश शक्ल, खूबसूरत और निडर लड़का था। वो भी अपने बुजुर्गों की तरह हाफिज कुरान और वज़ाइफ का आमिल था। जब से जिशान ने इस मकान में ऐसे वाकयाती खबरें सुनी हैं तो उसके अंदर जाने और पूरी तफसील हासिल करने का जुनून सवार हो गया था। एक दिन जिशान मामूल से पहले उठा और नमाज अदा करके नाश्ता किए बगैर ही उस खौफनाक मकान की जानिब चल पड़ा। उसके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और चलता रहा। जब वह मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी, रुक जा नादान लड़की, वरना तेरा हशर बुरा हो जाएगा। पहले जिशान ने अपना वहम समझा, लेकिन जब दूसरी बार आवाज आई तो जिशान समझ गया वाकई इस घर में जिन्नात हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया है और जो हमेशा रहने वाला है। जिशान ये कहते हुए अंदर दाखिल हो गया। मकान में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा चुकी थी और परिंदों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी। खामोशी इतनी थी कि जिशान अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। पीछे से किसी चीज की गिरने की आवाज से जिशान चौंका और पीछे देखने पर मजबूर हो गया, लेकिन वहाँ किसी चीज का नाम व निशान नहीं था। जिशान चौंक कर एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते उसे अचानक ख्याल आया, कुछ दिन पहले तो इस घर में आग लगी थी, लेकिन अब तो राख तक नजर नहीं आ रही। जिशान अभी इस सोच में डूबा हुआ था कि पीछे से उसकी गर्दन पर हाथ से जोरदार जरब लगाई और सख्ती से पकड़ लिया। वो अपनी सांसें रुकती हुई महसूस करने लगा था। गले पर दबाव की वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। जिशान ने घूमते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन आजाद कराई और नीचे बैठकर खांसने लगा, लेकिन चंद लम्हों बाद ही उठकर खड़ा हो गया और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। हैरत की बात यह भी है कि वहाँ कोई साया भी नजर नहीं आया था, सिर्फ गैबी हमला हुआ था। हिम्मत है तो सामने आओ, छुप कर क्यों वार करते हो? जिशान ने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली, क्योंकि वो भूखे पेट ही यहाँ चला आया था। जिशान के कहते ही इस घर में केके गूंजने लगी और आवाज आई, नादान लड़के, अब भी वक्त है, वापिस चला जा, वरना अपना अंजाम का जिम्मेदार तू खुद होगा। नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। आए दिन गांव में तमाशा बनाया हुआ है और सब गांव वालों को तंग किया हुआ है, जिशान ने गरजदार आवाज में कहा और ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरा घर हिल रहा है। जिशान ने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया और कमरे की जानिब बढ़ने लगा। नादान लड़के, कमरे की तरफ मत जाना, वरना तेरा हशर बहुत भयानक होगा। आवाज को सुनकर जिशान और भी तेजी से कमरे की जानिब लपका, लेकिन ठोकर लगने से दरमियान में गिर गया। शयातीनों, हिम्मत है तो सामने आओ। जिशान ने यह कहकर दिल में कोई वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद दीवार से एक चमगादड़ नमूदार हुई जो जिशान पर झिपटी। जिशान का वजीफा भी मुकम्मल हो चुका था, इसलिए उसके फूंक मारने की देर थी कि चमगादड़ दूर से टकराकर तड़पने लगी और कुछ देर बाद गायब हो गई। जिशान की हिम्मत बंधी और फिर से कमरे की तरफ चलने लगा। कमरे में दाखिल होते ही जिशान की नजर एक मूर्ति पर पड़ी जो लाल आंखों वाली बड़ी भयानक मूर्ति थी। जिशान ने उस मूर्ति को हाथ लगाना चाहा, लेकिन उसने हाथ जैसे ही करीब किया तो उसे टांग में शदीद दर्द का एहसास हुआ और उसके मुंह से जोरदार चीख निकली, जिससे पूरा घर लरज उठा। जिशान के हवास बहाल हुए तो उसने देखा कि मूर्ति को एक भयानक और जहरीले सांप ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और वो सांप पूरी तरह इस मूर्ति से जकड़ा हुआ है। जिशान ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो सांप मूर्ति को आजाद करते हुए जिशान की तरफ बढ़ने लगा। सांप के करीब आते ही जिशान ने फूंक मारी और सांप दो टुकड़ों में तकसीम होकर गायब हो गया। अब जिशान मूर्ति की तरफ बढ़ा और उसे सर से भी ऊपर उठाकर जोर से नीचे फेंका। मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। मूर्ति के टूटते ही घर में जोरदार धमाका हुआ और कई भयानक चीखों के साथ ही पूरा घर गायब हो गया। चीखें खत्म होने के बाद जब जिशान ने आंखें खोली तो ये देखकर दमबख्तूर हो गया कि वो कमरे के बजाय खाली मैदान में खड़ा था
और घर का कोई नामो निशान ही ना था। ऐसे लग रहा था जैसे ये मैदान ऐसे ही पड़ा है और वहाँ कभी कोई घर था ही नहीं। इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे और ज़ीशान को भूख भी सता रही थी, इसलिए उसने उस घर का रास्ता लिया और खाना खाकर आराम से सो गया। शाम को जब उठा तो उसने लोगों से ये बात सुनी कि वाकई मकान किसी गैबी ताकत का गढ़ा था जो अब गायब हो गया है। लोग दूर खड़े होकर इस मकान वाली जगह का जायजा लेते रहे, मुख्तलिफ बातें करते रहे। इन लोगों में ज़ीशान भी शामिल हो गया और किसी को खबर तक ना हो कि ये सब ज़ीशान का कारनामा है। ज़ीशान लोगों को बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। इस गांव का छुपा रुस्तम आज तक नामालूम है। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।